नाज़रीन, सदर यूएई इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं और ये दौरा नहायत अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मुआशी लिहाज से बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं। इलाकाई इस्तेहकाम को लेकर भी बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा से मुतालिक मुश्किलात थी वो कम होगी। पाकिस्तानियों को यूएई में जॉब्स भी मिलने जा रही हैं। अगर 2024 की बात की जाए तो 64,000 से ज़ायद लोग यूएई गए, नौकरियाँ की। और अगर 2025 की बात की जाए तो तादाद बताई जा रही हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी यूएई गए, लेकिन फिर उसके बाद वीज़े से मुतालिक मुश्किलात भी होती रहीं। लेकिन ये दौरा जो है ऐसे में लग रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए निहायत मुस्बत होता दिखाई दे रहा है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। शाहिद हसन सिद्दीकी माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस दौरे को क्या इसकी इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं और क्या बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं, बताइएगा। पाकिस्तानियों के लिए क्या खुशखबरी है? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानियों के लिए और ख़ुद पाकिस्तान की रियासत के लिए ये बात इंतहाई अहम है और खुशाइन है कि यूएई के सदर अपने पहले सरकारी दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। और ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब पूरी दुनिया में भारत को जो हमने शिकस्त दी, उसके बाद सऊदी अरब जो सबसे बड़ा मालदार मुल्क है यूएई, उसके अंदर मिडिल ईस्ट में, उन्होंने पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदा किया। तो जाहिर बात है कि ये बात जो है यूएई ने भी नोट की है और वो भी ये समझते हैं कि अपने दिफा के लिए ख़ासतौर से इसराइल के मामले में वो अमेरिका के बजाय पाकिस्तान पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। मगर दूसरी बात ये कि ये यूएई जो है वो तेल की दौलत से माला माल है और हमारे साथ उनके बिरादराना ताल्लुकात रहे हैं। तो अब इस दौरे में मैं ये समझता हूँ कि तिजारत बढ़ाने पर बात होगी, उसके बाद बैरून सरमायाकारी पाकिस्तान में आए मजीद उस पर बात होगी, सिक्योरिटीज़ के मामला पर बात होगी। जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरब के बाद ये भी महसूस करते हैं कि उनको पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है इसराइल के मामले में। और न सिर्फ पाकिस्तान का वीज़ा है पाकिस्तानियों का, बल्कि जो समंदर में पाकिस्तानी बाहर जाते हैं रोज़गार की तलाश में, वो उनके लिए मजीद मौक़े आने की भी उम्मीद है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया भर में यूएई दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज आती है। पहले नंबर पर सऊदी अरब है और दूसरे नंबर पर जो है यूएई है। इस साल हम 41 अरब डॉलर की जो तवक्को कर रहे हैं उसमें इन दोनों रियासतों का बहुत बड़ा हाथ है और ये हमारे लिए आम है। डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इज़्ज़त माब जो प्रेसिडेंट हैं यूएई के, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2024 में एक मुलाकात के दौरान ये कहा 10 अरब डॉलर जो है उसकी सरमायाकारी पाकिस्तान में करने का इंदिया दिया था। तो अब जो हुकूमती ज़राए हैं उनका ये कहना है कि आज का जो दौरा है उस हवाले से भी बहुत अहम है कि वो 10 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो किन शोबों में की जाएगी, कहाँ होगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। और ये जो चीज़ें हैं ये ख़ास तौर पे आज के इस दौरे में इन पे भी फैसला होगा। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि किन किन शोबों में यूएई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है? ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है, मगर इसमें एक और अहम बात भी है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले बता दूं। सर देखिए, हमें जो बैरूनी सरमायाकारी चाहिए है वो चाहिए कि हमारी इम्पोर्ट्स कम हो, हमारी बरामदात बढ़े और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। अब हमें फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकारी शोबे में नहीं चाहिए, इसलिए कि ये तो हमारे लिए अब तक ऐसे रहा है कि वो नुकसान का सौदा रहा है। खाली 10 अरब डॉलर आने की बात नहीं है, शायद ये इतनी आती है नहीं आती वो अलग एक बात है। मगर जो बुनियादी बात है कि आपने देखा कि चीन ने 2014 से लेके अब तक 26 अरब डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी कर ली। आपके इल्म में, हमारे इल्म में भी है। लेकिन आज 14 साल के बाद सूरत हाल ये है कि हम उनके जो वो थे मुआहदात के तहत उनके मुनाफे की रकम भी अदा नहीं कर सके। 2014 में अगर आपको याद हो कि हम बांग्लादेश से बहुत आगे थे। आज वहाँ पर सीपैक नहीं है मगर वो बरामदात में भी हमसे आगे, फी का आमदनी में भी आगे, और उसकी जो जीडीपी का हजम था वो हमसे कम था, बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि ये आम नहीं है कि 10 अरब डॉलर आते हैं या 5 अरब डॉलर आते हैं। वो मुनाफे बख्श होना चाहिए और वो उन शराइत पर हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि बरामदात बढ़े, इम्पोर्ट्स कम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सर्विसेज सेक्टर में आ गया, बैंकिंग सेक्टर में आ गया। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप देखिए यूएई ने हमारी बड़ी हेल्प की है, मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि 2007 में मुशर्रफ के दौर में हमने उनको पीटीसीएल बेचा
उसके $800 मिलियन जो रकम थी वो अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिली। इस बात से कतई नजर की यह वजूहत है, 300 मिलियन डॉलर तो उसमें सूद हो गया, तो पीटीसीएल तो उस वक्त भी मुनाफे में था। अब वो सरमायाकारी के बाद क्या मिला है पाकिस्तान को, ये तो देखना होगा आपको। लेकिन तो डॉक्टर मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल आपने ठीक फरमाया सर। सिर्फ मेरा साथ एक और सवाल ले लें कि ये जो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि लाखों नौकरियां जो हैं दुबई में, यूएई में, वो पाकिस्तानियों का इंतज़ार कर रही हैं और पाकिस्तानियों को वहाँ अब नौकरियां मिलेंगी, लेकिन दूसरी तरफ वीज़े की बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या आप समझते हैं कि इस दौरे के बाद ये मसाइल भी हल होंगे? देखिए, वीज़े के में जो तकालीफ हैं, विजिट वीज़ा वगैरह की, उसमें तो या बिजनेस वीज़ा, उसमें तो यकीनन कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि अचानक एक सख्ती हो गई थी। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हमारे समंदरदार पाकिस्तानी जो वहाँ ज़्यादा जाते हैं वो लोग हैं जिनको कि छोटे जॉब्स मिलते हैं, वो अकेले जाते हैं। तो क्या एक नफ्सियाती मसला ये पैदा हो रहा है कि उनके जो फैमिलीज पाकिस्तान में हैं, उनको पैसा तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, मगर उनको बाप की शफकत, बाप की ट्रेनिंग और उनकी जो अगली नस्ल है, मेरे ख्याल से वो उसकी तरबियत पे बुरा असर पड़ रहा है। और ये लोग जो अकेले रहते हैं उनके लिए भी एक मसाइल है। तो हमें ये भी देखना होगा कि खामद से ड्राइवर, चौकीदार और मुनाफा बख्श शोबों में इन्वेस्टमेंट करना निहायत ज़रूरी है। और यकीनी तौर पे ये जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको वीज़ा के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जाहिर है इसको भी एड्रेस किया जाएगा और पाकिस्तानियों के लिए आगे काफ़ी मुस्बत रहेगा ये दौरा, और पाकिस्तानियों के लिए बहुत कुछ है इस दौरे में। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी किंग भी पाकिस्तान आ रहे हैं, और इस बारे में बताइएगा इस दौरे की क्या सिग्निफिकेंस होगी, क्योंकि जाहिर है बैक टू बैक एक तरफ सदर यूएई आते हैं पाकिस्तान, इसके बाद अगर सऊदी किंग पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो पाकिस्तान के लिए मजीद क्या मुस्बत आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं? देखिए, ये हमारे लिए एजाज की बात भी है, खुशी की बात भी है, और पाकिस्तान को कई लिहाज से इसका बड़ा जबरदस्त फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान की अफवाज का जो वक़ार दुनिया में है वो इतना मजीद उसमें इजाफा होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है कि जब से हमने भारत को शिकस्त फाश दी है, अरब ममालिक जहाँ दो तेल की दौलत से मालामाल हैं, उन सब में ये बात उनकी समझ में आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ताकतवर अफवाज जो हैं वो उनकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है इसराइल के ख़िलाफ़। तो उसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि उनको एक तरफ सिक्योरिटी के मामलात भी होते हों, मुआहदात भी हों, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का जो है वो 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन वो कर्जों में डूबा हुआ है, गुर्बत है। तो उनकी दौलत से अगर पाकिस्तान में इस किस्म की सरमायाकारी की जा सके जिसमें उनका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज लगाएं पाकिस्तान में जिनसे को वो खुद इंपोर्ट कर सके और हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, तो इसका मतलब ये है कि वक़ार ज़रूर बढ़ेगा और इसमें कोई शुबा नहीं है। और इसमें ये भारत जो हमारा दुश्मन है वो और ज़्यादा परेशान होगा। और लेकिन उससे अगर सही मानों में ये फ़ायदा उठाना है कि हमारी मईशत में बेहतरी आए, गुर्बत में कमी हो, बरामदात बढ़े, तिजारती खसारा कम हो, तो हमें एक काबिल अमल मंसूबे बनाने पड़ेंगे और उनसे ये दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि जब ये हम ये चाहते हैं, मिसाल के तौर हलाल गोश्त है। अब देखिए वहाँ वो जो वहाँ पर हज उम्रे के लिए आते हैं, वो कंजम्पशन आइटम्स अगर वो पाकिस्तान से इम्पोर्ट करते हैं तो वो ज़बरदस्त, हमें भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम प्लानिंग करें, सिर्फ ये ना करें कि वो हमारा जो मसला होता है कि हम उनसे रोल ओवर्स की बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट से बचा हुआ है, उसकी वजह है कि यूएई के और सऊदी अरब के यहाँ बहुत बड़े डिपॉजिट्स हैं और वो उनको रोल ओवर करते हैं, तो हम अपने कर्जे अदा करते हैं। अगर वो रोल ओवर ना करें तो हम सिर्फ उनसे ये बात करते हैं। ये टेम्परेरी चीज़ है, वो ज़रूर करें, लेकिन ऐसी चीज करें कि हमारी पैदावार बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे जो है ना जीडीपी बढ़े। उसके बजाय चीन से, सऊदी अरब और यूएई से अब तक हम रोल ओवर्स की बात करते रहे। अब ये इतना बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, इज्जत वक़ार का है, हमें चाहिए कि अपना घर ठीक करें, अपनी मईशत को बेहतर बनाएं, अपनी टैक्सों की आमदनी बढ़ाएं, अपनी मुल्क की बचतें बढ़ाएं, मुल्क की सरमायाकारी बढ़ाएं, ताकि फिर हम उनसे ऐसी सरमायाकारी, ऐसी तिजारत की बात करें जिससे पाकिस्तान में गुर्बत में कमी हो, बेरोजगारी में कमी हो, जरूरी कर्जों में कमी हो। डॉक्टर साहब, ये जो पीआईए की निजकारी है, इसको आप इस अंदाज से नहीं देखते कि ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ऐसे इदारे जो मुल्क के लिए, कौम के लिए एक बोझ बने हुए थे, उनको सरकार के से निकाल के प्राइवेट किया जाए ताकि इनको मुनाफा बख्श इदारे बनाया जाए?
देखिए, उसूली तौर पर तो ये बात सही है कि हम अगर हुकूमत का काम इदारे चलाना नहीं है, मगर आप ये देखिए ना, कुछ इसमें लोगों को गलतफहमियां पैदा किया कही गई हैं। पहले मैं आपको रिकॉर्ड पे बता दूं, उसको कोई दुनिया में तरदीद नहीं कर सकता। ये जो हमने पीआईए बेचा है वो 10 अरब रुपए में बेचा है। ये कहना बिल्कुल गलत है, मेरी जिम्मेदारी है कि ये 135 अरब में बेचा गया। ये गलत गलत बयानी ना करें। लेकिन वो 10 अरब, 135 क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि इससे पहले 10 अरब की बोली आई थी कई साल पहले, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। अब अगर फिर 10 अरब की बात हम करें तो ये मैं दुनिया भर में आपको बताऊं, इसमें बात हो रही है होगी कि ये 135 अरब की नहीं है, ये 10 अरब है। अब 10 अरब की बोली में अगर ये आप करना चाहते हैं तो एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए हमें, हमारा मुल्क है, आप अगर मैं आपका मुल्क है। देखिए, पीआईए जो है, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इनकी 170 मुल्कों में लैंडिंग राइट्स है और 97 मुल्कों में के साथ मुआहदात हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई बड़ी पार्टी पाकिस्तान में एयरलाइन आ जाए नहीं और वो कई सौ अरब रुपए खर्च करे, कई सौ अरब, तो 50 वर्षों में भी ये चीज हासिल नहीं कर सकती। 170 मुल्कों के लैंडिंग राइट्स, कई सौ अरब खर्च करने और 50 अरब के बाद भी, ये थी इसकी असल मालियत। हम बात करें इसकी बैलेंस शीट के कितने जहाज है, अरे भाई जहाज नहीं है ये थी 170 ममालिक की थी। ये कई सौ अरब का जो मामला अगर खर्च कर दे, ये नहीं होगा। मगर जो दूसरी बात है, आज की तारीख में आपको बता रहा हूँ, निष्कारी से पहले ये पाकिस्तान में कितनी जबरदस्त चीज थी कि न्यूयॉर्क से डायरेक्ट फ्लाइट, टोरंटो से डायरेक्ट फ्लाइट, लंदन से। आपको मैं आज भी बता रहा हूँ कि न्यूयॉर्क से जो पाकिस्तानी है उनको एक हफ्ते तक टिकट नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हमें काम ये करना था कि अपनी इस एयरलाइन की जो पोटेंशियलिटी है पहले ये देख लेते, और इस वक्त जो पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा है उस वक़ार से ये बात करते कि जी 18 जहाज चल रहे हैं, हमें 60 जहाज चाहिए। तो हम अगर बैरूनी सरमाकारी लाते जो हमारा वक़ार बढ़ा है तो कुछ जहाज लीज पे ले लेते, और ये जो 25 करोड़ की आबादी और 77 करोड़ मुल्क, उम्रा और हज और ये सारी चीजें हैं, इतनी जबरदस्त पोटेंशियलिटी थी, इसको मुनाफे में लाके कई सौ अरब का मुनाफे में लाके बेचना ज्यादा बेहतर होता। थोड़ा जल्दबाजी कर ली और 10 अरब का बहुत ही हकीर रकम है, तो वो एडमिट कर लें कि 10 अरब में बेचा है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन से आगे जाके क्या फायदा है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर मुआशियात, हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि सरमायाकारी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिफाई मुआशी जो हमारे अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ऐसे में हमें काबिल अमल मंसूबे लाने होंगे।